रोटी 20 रुपए की नहीं माशाल्लाह 16 रुपए की हो गई है। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। 4 रुपये रोटी सस्ती की है। नवाज शरीफ साहब को तंदूर पे ला के खड़ा कर दिया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, मैं रोटी आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ के देना। पूरे पाकिस्तान के 100% अवाम को फ़ायदा देना है तो 40 रुपए किलो सस्ता आटा कर दें ताकि गरीब आदमी गांव के अंदर बैठा हुआ वो उसको भी रिलीफ हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। अब रोटी 20 रुपए की नहीं माशाल्लाह 16 रुपए की हो गई है। ये लाइन मेरी नहीं बल्कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है, जिन्होंने 4 रुपए रोटी सस्ती करके अपने वालिद को तंदूर पे ला खड़ा किया और लोगों को बताया कि रोटी 4 रुपए सस्ती हो गई है। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बताया कि 4 रुपए रोटी सस्ती करने के बाद 5 रुपए बिजली के फी यूनिट में इजाफा भी कर दिया जाएगा, पेट्रोल भी बढ़ा दिया जाएगा 5 रुपए और इसके साथ साथ 8 रुपए डीजल भी बढ़ा दिया जाएगा। मेरा नवाज शरीफ साहब से ये सवाल है कि जब रोटी 4 रुपए सस्ती की है तो आप तंदूर पे खड़े होकर लोगों से पूछ रहे हैं कि अब ठीक है, तो वहाँ पे मौजूद अवाम से ये क्यों नहीं पूछा कि पेट्रोल भी इसके साथ साथ बढ़ा रहे हैं, बिजली के यूनिट्स में भी इजाफा कर रहे हैं, डीजल भी बढ़ा रहे हैं, अब ठीक है। तो लोगों से की तरफ चलते और जानते, तंदूर वालों की तरफ चलते और जानते कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़े और मरियम नवाज की रोटी सस्ती करने के बाद उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है। गरीब तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है और ये जो 4 रुपये रोटी सस्ती की है, नवाज शरीफ साहब पहले ही बीमार हैं, पहले ही वो लंदन से इलाज करवा के आए हैं तो उनको तंदूर पे ला के खड़ा कर दिया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने। तो मेरा ख्याल है ये उनके साथ ज़्यादती है, वो फिर बीमार हो जाएंगे, फिर वो लंदन रवाना हो गए। नून लीग की हुकूमत में तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, वो खुद विज़िट करें। तो अगर रोटी सस्ती की है अमल दरामद करवाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है, नवाज शरीफ साहब पहले भी 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं तो उनकी बीमारी का ख्याल करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वज़ीर आला तो आप बन गई हैं तो आपके वो बाप हैं, वालिद मोहतरम हैं, हमें इतना जो है ना टेंशन हो रही है कि आपने उनको तंदूर पे खड़ा कर दिया, वो फिर दोबारा बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने 4 रुपए बेटी ने रोटी की कीमत कम की है, वालिद का तंदूर पे आना तो बनता है ना। नहीं, 4 रुपये कौन सा कोई 20 रुपये की रोटी थी पहले और अब उन्होंने 8 रुपये की कर दिया, 4 रुपये सस्ती हुई है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है 4 रुपये सस्ती हुई है तो नवाज शरीफ साहब तंदूर पे आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान की जो 60 से 70% आबादी है वो गाँव पे मुनसर है, ठीक है, और 60-70% लोग तंदूर की रोटी नहीं खाते बाहर से ख़रीद के, वो घर में पकाते हैं घर में। और ये शहर की जो 30-40% आबादी है ये सिर्फ नान और रोटी बाहर से ख़रीद के खाती है। अगर आपने 30-40% के पाकिस्तान के वज़ीर आला हैं या वज़ीर आज़म हैं फिर तो आप ठीक है कर दें, लेकिन अगर आपने पूरे पाकिस्तान के 100% अवाम को फ़ायदा देना है तो आटा 1 किलो आटे में से 10 रोटियां निकलती हैं तकरीबन, तो 40 रुपए किलो सस्ता आटा कर दें ताकि गरीब आदमी गांव के अंदर बैठा हुआ वो उसको भी रिलीफ हो। आप सिर्फ शहर के वज़ीर आला हैं या शहर के वज़ीर आज़म हैं, कम अज़ कम आप ये बात, आपके पता नहीं कौन से मुशीर हैं जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया है कि रोटी आप 16 रुपये की कर दें और 20 रुपये का नान कर दें। गांव के 70% जो अवाम है गांव की वो नान खाते हैं। ये आपने पता नहीं कहाँ से 70% अवाम के लिए फ़ायदा, 30% के लिए फ़ायदा निकाल के आपने अपने झंडे लगवाने हैं। कम अज़ कम 100% अवाम का फ़ायदा सोचें। ਇਹ ਗੈਸ 12,500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ 12,500 ਵੱਖਰਾ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਸਮਝੂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ, 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ। ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਸ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਬਿਜਲੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਗੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ 300-400, ਹੁਣ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, 20,000 30,000 32 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60-70,000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 12,500 ਦਾ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਟਦਾ। जब इन्होंने 4 पे रोटी सस्ती की, नवाज शरीफ साहब तंदूर पे आके देख रहे हैं। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, मैं रोटी आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। 4 पे पेट्रोल कम हुआ है, महंगाई का जोर टूट गया है, खुश हैं? नहीं खुश। क्यों नहीं खुश? 5 रुपये यूनिट बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल 6 रुपये मेरा 7 रुपये लीटर महंगा हो गया है, डीज़ल 8 रुपये लीटर महंगा हो गया है,
4 पे रोटी खाने से वो तो नहीं ना, को 8-8 रुपए यूनिट या 6 रुपए यूनिट महंगा हो गया बिजली का, उसका गरीब आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब आदमी को तो यही है ना, कोई महंगाई बिजली जो इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा होना चाहिए। पर डेली के कितने आप बाहर से तंदूर से रोटियां लेके खाते हैं और घर वाले कितने लेके जाते हैं डेली की? ज़ाहिर है 15-20 रोटियों के आसपास डेली तंदूर से लेके जाते हैं घर वाले? जी। और इसका फ़ायदा तो ये देखें ना कि आवाम को देना चाहिए, लेकिन ये रिलीफ दे रहे हैं जो फैक्ट्री ओनर हैं, तो वो भी परेशान है, फैक्ट्री ओनर भी परेशान है। मैं कहता हूँ ना ला के खड़ा करती, वैसे तो चीज़ें सस्ती करें। ऑयल इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, ठीक है, वैसे चीज़ें सस्ती कर। ये घर से भी ना निकलें, हमें नहीं चाहिए घर से निकलें प्रोटो के लेके निकलें, कैमरे मैन लेके निकलें, हमें चाहिए बस चीज़ें सस्ती। गुर्बत खत्म हो हमारे पाकिस्तान में। अगर वो कैमरे ना लेके निकले तो पता कैसे चलेगा कि वो क्या कर रही हैं? इसका मतलब वो दिखावा कर रही हैं, दिखावे पर सब कुछ कर रही हैं। वो दिखाना चाह रही है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, गलत बात है। वैसे चीज़ें सस्ती करें। पेट्रोल भी महंगा हो चुका है बहुत ज़्यादा, आटा वैसे का वैसा ही है, कनक भी महंगी है, कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं, महंगाई तो टूट नहीं रही है, तो कोई चीज़ से कोई फ़ायदा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब पेट्रोल और बिजली का तोहफा दिया उस हवाले से क्या कहेंगी? ये तो हमें नहीं चाहिए था जो इन्होंने दे दिया है, लेकिन जो उम्मीदें थी इन लोगों से वो नहीं हो रही हैं, वो काम नहीं हो रहा है। बताएं एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। जाहिर बात है एक शोहर का खर्चा उतना ही होता है, महंगाई हो जाती है, आटे को मैनेज करना कि किलो आटा 2 किलो आटा कितने दिन हमने चलाना है और किस तरह चलाना है। किलो आटे में तो माशाल्लाह 7 बच्चे हों जिसके, वो कैसे खा सकता है? वो नहीं खा सकता है, वो आधा पेट ही खाएगा, पूरा पेट नहीं खाएगा। बच्चों को खिलाए, खुद खाए, क्या करे वो? तो दिहाड़ीदार बंदा कुछ नहीं कर सकता है। शोहर के लिए कितना मुश्किल है, इतने बड़े बड़े बिल देना, पेट्रोल का बिल, और इसी एंड पे मिल के 4 रुपये का जो आपको रोटी सस्ती मिल रही है। बिजली का बिल तो 45,000, 30,000, 25,000 से कम आ ही नहीं रहा। तो यही मुश्किल बनी हुई है घर में, ये बातें, ये झगड़ा लड़ाई इस बात पे होती है। आटा पूरा करें कि बिल पूरे करें, क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी लोगों की तो उम्मीद थी लेकिन अब नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर को तो यही कहना है कि मरीम नवाज़ से हमें बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें नज़र आ ही नहीं रही कि किसी उम्मीद पे पूरा आएंगे। इसके साथ उनको ये कहना था कि पता नहीं मरीम नवाज़ की कौन सी मशीर है जो उनको मशवरा देते हैं कि ये काम करो, ये काम ऐसे करो। और आखिर में लोगों का ये कहना था कि अवाम का नहीं तो नवाज शरीफ साहब का ख्याल रख ले। उन्हें आपने तंदूर के पास ला के 4 रुपये सिर्फ रोटी कम करके खड़ा कर दिया, ये ना वो दोबारा बीमार होकर लंदन चले जाए। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने